आज हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल, बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए अब आज हम बात करने जा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है ना, बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए अब आज हम sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम एटम इज, बेरिलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? बेरिलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? वो ये होती है, ये बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया स्कूल px py। सबसे पहले तो हम बेरिलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। बेरिलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस में करने जा रहे हैं? ग्राउंड स्टेट में। बेरिलियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है कि जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट, यानी कि ग्राउंड स्टेट में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, तो इस स्टेट में ना तो वो एलिमेंट एनर्जी रिलीज़ करता है और ना ही वो एलिमेंट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये एस है, यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करने जा रहे हैं। पी वाई और यहाँ पर पी जी। ठीक है ना, समझ आ गई। बेरिलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं यहाँ पर। ये है एस, ये दूसरा वाला एस है और 3 पी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर। ये एक एस ऑर्बिटल ये वाला है, ये वाला भी एस ऑर्बिटल है और पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स पी वाई और यहाँ पर आ गया पी जी। और फिर उसके बाद यहाँ पर बेरिलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने जा रहे हैं। एक ऑर्बिटल में, पहले ऑर्बिटल में 4 आ जाएंगे, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ग्राउंड स्टेट में। अब यहाँ पर 3 एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद हैं, इसका मतलब क्या है कि इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद हो तो वो एटम क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट शो करेगा। इसलिए हम बेरिलियम एटम की एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट ये है जी, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको बेरिलियम एटम को थोड़ी सी एनर्जी देंगे। बेरिलियम एटम को हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे ना, तो यहाँ से एस ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एस ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर चला जाएगा। एस ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से हमारा हो गया क्लियर। और फिर इसी तरीके से बेरिलियम एटम है, बेरिलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, ठीक है ना, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में करने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होता है, इसमें हम इस स्टेट में हम क्या करते हैं, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है ना, यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ठीक है ना, बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर देते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर
ठीक है ना। ये वाले दो ऑर्बिटल, एक ये, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल यहाँ पर मिलेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आपस में मिलेंगे यहाँ पर। ये लो जी, मिल गए। तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन शो हो जाएगी। sp हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल वैसे के वैसे नहीं लिखेंगे नहीं नीचे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये है, ये s ऑर्बिटल वैसे का वैसे नीचे आ गया 1s, ठीक है ना। ये sp ऑर्बिटल आ गई, ठीक है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ठीक है ना, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, यानी कि दो, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर बेरिलियम एटम हैज़ टू पार्शली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बेरिलियम एटम है, ये बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर दो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। बेरिलियम एटम हैज़ पार्शली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल में दो पार्शली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। बेरिलियम एटम हैज़ टू पार्शली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सो इट फॉर्म टू बॉन्ड विद क्लोरीन एटम, जिसकी वजह से क्लोरीन एटम के साथ दो बॉन्ड बना देता है, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही वो बॉन्ड बना सकेगा। बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर दो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, इसलिए ये दो ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। समझ आ गई, वही बोले बात लिखे। बेरिलियम एटम हैज़ टू पार्शली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp, सो इट फॉर्म टू बॉन्ड विद क्लोरीन एटम। तो ये जो से है, ये दो क्लोरीन एटम के साथ दो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। क्लोरीन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, ये क्लोरीन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है ना, 17 होता है। अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ये स्कूल है, स्कूल, पब्लिक, और हमें पता है कि p ऑर्बिटल के तीन, p सबशेल के तीन ऑर्बिटल्स हैं, py pz, ठीक है ना। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, ठीक है ना, और आगे फिर पब्लिक, और हमें पता है कि p सबशेल के तीन ऑर्बिटल हैं, px, py और pz, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर ये पहले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे वाले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये तीन डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर हम सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल, एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि कम्प्लीटली फिल कर देंगे। फिर इसी तरीके से पी सबशेल के तीन ऑर्बिटल को सेम स्पिन के साथ पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे, फिर उसके बाद हम ऑपोजिट स्पिन करवाएंगे। यहाँ पर एक ये ऑपोजिट स्पिन करवा दी और ये दूसरी ऑपोजिट स्पिन करवा दी। अब पूरे 17 इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग करवा दी है इन ऑर्बिटल्स के अंदर। ये देखें 17 है तो 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, ये जोन सा है ना ये वाला, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पर हमें पता है कि एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2, इसी तरीके से 3, ठीक है ना। इसी तरीके से पी सबशेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2 से, क्योंकि दूसरे शेल में प्रेजेंट होता है ना, इसलिए इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पर ये जो सा है, ये जो सा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये जो सा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये इसके साथ जाके मिलेगा, ये दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ, ठीक है ना। यहीं पर ही अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बेरिलियम एटम है, ये बेरिलियम एटम है, ठीक है ना, ये बेरिलियम एटम है। ये बेरिलियम एटम की इस तरीके से लीनियर ये आ गई, और फिर उसके बाद इधर भी ऐसे ही लीनियर है, ठीक है ना। बेरिलियम एटम की लीनियर ज्योमेट्री होती है। ये बेरिलियम एटम है, इसके दो बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। वो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल किस तरह से बनाएंगे, एक ये बना दिया और एक यहाँ पर बना दिया,
बना दिया। फिर उसके बाद अब हमें पता है कि 2 क्लोरीन एटम, ठीक है ना, बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 हाफ फिल्ड sp ऑर्बिटल हैं जो कि मिलेंगे, जो कि किसके साथ मिलेंगे, 2 क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद 2 पार्शली फिल्ड pz ऑर्बिटल के साथ, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये मैंने बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो उनसे पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो बना दिए हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पर बेरिलियम एटम है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, इधर अब हम क्लोरीन की बात करने जा रहे हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर pz ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर pz ऑर्बिटल है, ये देखें, ये pz ऑर्बिटल आ गया जिसकी शेप डंबल लाइक होती है। ये लो, यहाँ पर ये ऑपोजिट स्पिन के साथ इस तरीके से बन गया। इसी तरीके से ये भी, यहाँ पर भी यही करना है। सबसे पहले तो ये जो सा ये डंबल लाइक इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये है जी बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर ये sp ऑर्बिटल है, बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर ये sp ऑर्बिटल है। इसी तरीके से ये pz ऑर्बिटल है, ये क्या है, ये pz ऑर्बिटल है जो कि मौजूद है क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल के अंदर, कि जो कि हाफ फिल्ड है, ठीक है ना। pz ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल, इन दोनों की ओवरलैपिंग से बनने वाला न्यू ऑर्बिटल होगा वो होगा sp-p ऑर्बिटल। इसी तरीके से इन दोनों की ओवरलैपिंग से बनने वाला न्यू ऑर्बिटल होगा वो होगा sp-p कह लो या फिर sp-pz कह लो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। समझ आ गई। ये है। अब फिर उसके बाद बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 हाफ फिल्ड sp ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाते हैं 2 क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद 2 हाफ फिल्ड pz ऑर्बिटल के साथ, जिसके नतीजे में जो उनसी ओवरलैपिंग प्रोड्यूस होगी वो ओवरलैपिंग प्रोड्यूस होगी spp वाली, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर यही सारी की सारी बातें लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर कि इन बेरिलियम क्लोराइड 2spp, यानी कि ये एक spp और ये एक spp, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। यानी कि ये बेरिलियम एटम है, मैं इसको ऐसे करके बता देता हूँ। ये एक बेरिलियम एटम है, बेरिलियम एटम के ये क्लोरीन एटम आ गया, इसी तरीके से ये क्लोरीन एटम, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ रहा है, 180 डिग्री, और ये लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है ना। समझ आ गई वाली बात। इन बेरिलियम क्लोराइड 2spp ओवरलैपिंग प्रेजेंट, 2 spp ओवरलैपिंग प्रेजेंट है, ठीक है ना। अकर 2 spp ओवरलैपिंग अकर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड। सिग्मा बॉन्ड लीनियर फॉर्म में मौजूद जो सा बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। फिर उसके बाद आगे है जी यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री, और ज्योमेट्री है जी लीनियर, ठीक है ना। इस तरीके से आपने sp हाइब्रिडेशन सारी की सारी कर लेनी है, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने सारी समझा दी है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। इसी तरीके से अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।